कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जहां सरकार अलर्ट हो गई है, वहीं ये नया वेरिएंट दस्तक देने लगा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में साउथ अफ्रीका से लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इस शख्स में नया वेरिएंट है या फिर नहीं। यह शख्स 24 नवंबर को केपटाउन से वापस भारत लौटा था। फिलहाल उसे कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल हॉस्पिटल में रखा गया है और वो किसी के संपर्क में नहीं आया है। वहीं मथुरा में 3 विदेशी नागरिक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन विदेशियों की नागरिकता अभी उजागर नहीं की गई है। इन तीनों के संपर्क में आए 44 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। पूरे मथुरा जिले को अलर्ट कर दिया गया है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि भारत आने वाले यात्रियों को पिछले 14 दिनों की अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में खबर देनी होगी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि यात्रा से पहले ही यात्री एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट को अपलोड करेंगे। तो विदेश से आने वाले जो लोग हैं उनको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बतानी होगी। 14 दिनों की ये ट्रैवल हिस्ट्री उनको बतानी होगी और आरटीपीसीआर रिपोर्ट पहले ही अगर वो अपलोड कर देंगे तो यह और ज्यादा बेहतर की बात होगी। सुविधा पोर्टल पर अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट उनको अपलोड करनी होगी। नए वेरिएंट के बाद राज्य सरकारों ने इससे निपटने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन पर बहुत बड़ी मीटिंग हुई। सीएम उद्धव ठाकरे ने सभी जिलों के डीएम से बात करके कहा कि वायरस को रोकने के लिए जो भी जरूरी है वो कदम उठाया जाए। अलग लॉकडाउन नहीं चाहिए तो गाइडलाइंस का पालन कीजिए। वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर इमरजेंसी बैठक के बाद निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में नए वेरिएंट को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा नुकसान राजधानी दिल्ली को हुआ था, लिहाजा एलजी अनिल बैजल ने ओमिक्रॉन वेरिएंट पर आज इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियों पर बातचीत होगी। भारत के लिए राहत सिर्फ इस बात की है कि अभी तक यहां यानी हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई मरीज नहीं मिला है। केंद्र सरकार एहतियात के तौर पर यह तमाम कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों को खत लिखकर एहतियात बरतने के लिए खास तौर से कहा है। केंद्र की चिट्ठी में कहा गया है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी जांच की जाए। साथ ही साथ कहा गया है कि कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार को बढ़ाया जाए। हॉटस्पॉट वाले इलाकों की कड़ी निगरानी की जाए। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी बुनियादी ढांचों को बेहतर रखा जाए। इसके अलावा कहा गया कि जीनोम सीक्वेंस के लिए सैंपल को जल्द से जल्द भेजा जाए। दक्षिण अफ्रीका से निकला कोरोना का यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक कोरोना के आए किसी भी वेरिएंट के मुकाबले सबसे ज्यादा खतरनाक है। WHO ने भी नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में और बोत्सवाना, जहाँ से कि ये वायरस जो है उभर के आया है, ये स्ट्रेन जो है उभर के आया है, वहाँ पे भी डेल्टा वेरिएंट ही प्रोडोमिनेंट था। पर एक प्रांत में ऐसा देखा गया कि अचानक जो है टेस्ट पॉजिटिविटी रेट उनकी थोड़ी बढ़ गई और जब भी उन्होंने उसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया तो पता चला कि B.1.1.529 नाम का एक म्यूटेंट जो है मिला है। और इस म्यूटेंट की जो विशेषता ये थी कि करीब करीब 7 से 10 दिनों में जो वहाँ का डेल्टा वेरिएंट प्रोडोमिनेंट था उसको इसने पूरी तरह से रिप्लेस कर लिया। अब तक हम ये देखते थे कि डेल्टा इतना स्ट्रांग है कि उसके सामने कोई भी म्यूटेंट वेरिएंट टिक नहीं पा रहा था, पर इस वेरिएंट ने जो इसको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। तो ये तो पता चल रहा है कि इसमें जो म्यूटेशंस हुए हैं, करीब 59 के करीब म्यूटेशंस है, उसमें से करीब करीब 32 म्यूटेशन जो है और रिसेप्टर बाइंडिंग साइट या स्पाइक प्रोटीन यहाँ पे है, जो कि हमारा महत्व का विषय है, जो हमारा इंटरेस्ट का विषय है, क्योंकि वहाँ से जो है उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी कि वो कितना इन्फेक्शस है और शायद कितना घातक है, ये जो है हमको वहां से पता चलता है। कोरोना की दूसरी लहर मुंबई पर भी आफत बनकर टूटी थी। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए कल ही एडवाइजरी जारी की। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र सरकार ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग, ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन के निर्देश, मुंबई के सभी कोविड सेंटर्स को पूरी तरह से एक्टिव रखने का निर्देश, दोनों डोज ले चुके घरेलू यात्रियों की ही महाराष्ट्र में एंट्री, लोगों से सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का ख्याल रखने की जैसी तमाम बातें कही गई हैं।
कोरोना के नए वेरिएंट का असर पूरी दुनिया में दिखने लगा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका पर कई तरह की पाबंदियां लगनी भी शुरू हो गई हैं। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका आने जाने वाले लोगों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका, ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रोक लगा दी है। कनाडा, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन ने भी दक्षिण अफ्रीका आने जाने वाली फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।